Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life. And if you are also, then you can just watch my YouTube videos. मुझे आई नो मैंने इस संडे को वीडियो पोस्ट नहीं की बिकॉज I was in this space where I was asking myself that everything that I'm saying, everything that I'm sharing with you all, क्या ये मेरा है या फिर मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं या फिर मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं या फिर अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं मुझे पता होंगी तो आई एम नॉट परफेक्ट. आज when I was meditating, because अगर आपने ये चीज़ सुनी है कि आप अपनी लाइफ में जैसे भी अट्रैक्ट करते हो, लाइक किसी को भी अट्रैक्ट करते हो आप अपनी लाइफ में, आपको उसका जो भी एस्पेक्ट पसंद में नहीं आता है, लाइक उसका कोई भी चीज़ ऐसी एक चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, उसमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है आपको, उसमें वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती. एंड इनिशियली आपको वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है. लाइक दिस इज़ नॉट माई ओन थ्योरी, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माई थेरेपिस्ट एंड फ्रॉम मैनी अदर यूट्यूबर्स जो ऑलरेडी थेरेपिस्ट हैं. दिस इज़ नॉट माई ओन थ्योरी. तो ये चीज़ मैंने उनसे सुनी थी, ठीक है. लेकिन मैं हमेशा जो मेरे सामने लाइक कोई भी आया मेरे सामने तो आई ऑलवेज यूज टू फील कि यार ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, यार ये ऐसे क्यों सोच रहा है, यार ये ऐसे ऐसा क्यों सोचते हैं ये लोग. एंड आई ऑलवेज यूज टू क्रिटिसाइज सामने वाला पर्सन कि वाई दिस पर्सन इज लाइक दैट, वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट, वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट. एंड आज मुझे एक चीज़ समझ आई व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आई वॉज सराउंडेड विथ एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मुझे उनमें पसंद नहीं आती थी, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मुझे उन लोगों में पसंद नहीं आती थी, वो चीज़ मुझे खुद में भी पसंद नहीं है. और उन सब चीज़ों के लिए मैं खुद को भी बहुत जज करती हूँ एंड उन सब चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती. आप मान लीजिए, आप ऐसा सोचिए कि आप ना एक रूम में बैठे हो एंड आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपने अबैंडन कर दिए हैं, जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, जिसको आपको लगता है कि अगर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो आई विल नॉट बी लव्ड, आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एंड जो भी आप चाहते हो वो आप नहीं होगे, वो आपको नहीं मिलेगा. तो आपने अपने सारे पार्ट्स को लाइक कट कर करके बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड आपको ऐसा लगता है कि जितने भी वो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑल दोज पार्ट्स आर नॉट वर्दी ऑफ लव. तो आपने उन पार्ट्स को अपने में से काट के अलग कर दिया एंड यू जज दैट पार्ट, यू डोंट लव दैट पार्ट, यू हेट दैट पार्ट, you secretly hate that part, okay, and you punish that part. इसका मतलब है कि आप खुद को पनिश कर रहे हो, आप अपने आप से दूर हो, आप अपने आप को वर्दी ऑफ लव नहीं समझते हो जैसे आप हो. इसका मतलब है कि आप जैसे भी बन के दिखा रहे हो वो आप प्रिटेंड कर रहे हो, वो आप नहीं हो. Because I have done that a lot, this pretending game, and I have done this a lot, and trust me, it is very exhausting. It is very exhausting. Trying to be everything, everyone else, but not yourself. It is very hard and very exhausting, and it is very painful. आप ये सोचिए कि आप हर वक्त अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हो दैट your true self, all those parts which you have separated from yourself, is not worthy of love. Okay, and this theory, I was watching Teal Swan's videos and I give this credit to her. I learned this from her and her video helped me a lot to understand. And when I was meditating, all the people who are in my life right now and everything
जो उनकी मुझे इरिटेट करती हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, यू नो, ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड टू कम अप। एंड फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये सारी चीज़ें मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ, मुझे लगता है, और एंड मैं जज करती हूँ। मान लीजिए अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा अट्रैक्ट किया है जो सिर्फ यू नो मटीरियलिज्म को ही ज़्यादा तवज्जो देता है, लाइक यू नो ज़्यादा क्या उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फोकस करता है कि यू नो अगर मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये महंगी ड्रेस है, मैं एक बहुत अच्छी घर में रहती हूँ, एंड अगर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत रिच हूँ, तभी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी मुझे लव मिलेगा। एंड इससे कम मैं अगर कुछ भी हूँ तो आई एम नॉट गुड इनफ, एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ फ्रेंडशिप, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनी कनेक्शन। तो मुझे वो चीज़ उस सामने वाले में इरिटेट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा इतना कोई कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। जबकि मे बी वो सामने वाला पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि शायद मुझ में भी वो चीज़ है, शायद मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि you know, if I'm not that rich, if I don't have that expensive dress, if I'm not able to go to this expensive restaurant and live in this big house and drive the car, then I'm not worthy of love. Maybe I judge myself for who I am right now. Maybe I believe that maybe secretly I am hating the money. You see, अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, तो मे बी समवेयर आई एम हेटिंग द मनी ऑल्सो ना, कि मनी इज़ द ईविल थिंग इन माई लाइफ, दैट आई डोंट हैव मनी, दैट्स वाई आई डोंट हैव सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ विच आई वॉन्ट। तो अब सामने वाला पर्सन मुझ पर जो रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिससे मैं इरिटेट हो रही थी, वो चीज़ तो मुझ में भी निकली, वो चीज़ तो मुझ में भी है। और अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करके मैं देखूँगी कि यू नो ओके, सो दिस थिंग इज़ इन मी, तो मुझे सामने वाले में से वो चीज़ इरिटेट करना बंद कर देगी। एंड हर थ्योरी, टील स्वॉन्स थ्योरी, इट हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज यू नो एवरी टाइम आई यूज टू सिट समवेयर, मुझे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही थी, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आता था कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। You know, why I just cannot let them be, why I cannot accept them the way they are. So now I understood कि मुझे अपने बारे में भी वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मैं अपने बारे में भी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, या फिर मैं उन सब चीज़ों से दूर भाग रही हूँ। तो आप ऐसा सोचिए अब कि आप एक रूम में बैठे हो एंड आपके वो सारे डिवाइडेड पार्ट्स एक सर्कल में पूरा सर्कल बना के बैठे हैं और आप बीच में बैठे हो, एंड वो जितने भी पार्ट्स आपने खुद से अलग कर दिए हैं, मे बी यू फील दैट कि आपकी हाइट बहुत कम है, मे बी यू फील दैट योर बॉडी इज़ नॉट गुड इनफ, मे बी यू फील दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, मे बी यू फील कि यू नो आपका गुस्सा अच्छा नहीं है, मे बी यू फील कि आपकी हंसी अच्छी नहीं है, मे बी यू फील कि आप जैसे बोलते हो, जैसे बैठते हो वो अच्छा नहीं है, मे बी यू फील कि आप जैसे आप यू नो बहुत विमेनली ड्रेस होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसे दबा रखा है। तो जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो आपके आसपास सर्कल बना के बैठे हैं, ठीक है। एंड आपको इसके बारे में और अच्छी डेप्थ में समझना है तो टील स्वॉन की वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। बट दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट शी वाज टीचिंग। वो सारे आपके आसपास सर्कल बना के बैठे हैं, ठीक है, एंड वो आपके ट्रू सेल्फ हैं, एंड आपने उन सब पार्ट्स को अपने से अलग कर दिया है। एंड अब आपका जो ये सेल्फ बैठा हुआ है वो बहुत ही फियरफुल है, उसे लगता है कि उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव लव, एंड उसे बहुत ही इम्परफेक्ट फील होता है
एंड ये जितने भी आपके डिवाइडेड पार्ट्स हैं वो एज अ पर्सन आपके सामने यूनिवर्स भेजता रहता है, ठीक है, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी और पर्सन के रूप में आपके पास भेजता रहता है। एंड यू कीप ऑन जजिंग देम बिकॉज आपने अपने में से वो सारे पार्ट्स को कट करके डिवाइड कर दिए हैं। अब जब यूनिवर्स उसको आपके सामने भेज रहा है तो आप अगर उसमें से किसी भी चीज़ को जज कर रहे हो ना, तो आप वो अपने में भी जज करते हो। अगर आप उस सामने वाले में से अगर आप उस सामने वाले की किसी भी चीज़ को जज करते हो, लुक को जज कर रहे हो, किसी भी आस्पेक्ट को जज कर रहे हो, या फिर उसका कोई भी आस्पेक्ट आपको इरिटेट कर रहा है, आपको वो खुद के बारे में भी इरिटेट करता है, आप वो चीज़ खुद में भी हेट करते हो, आपने वो चीज़ खुद में भी कहीं ना कहीं दबा दी है, सप्रेस कर दी है, उसको लेके बहुत ही शेम और गिल्ट एंड हेट एंड एंगर क्रिएट कर दिया है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको उस पार्ट के लिए, आपके उस ट्रू सेल्फ के लिए आपको अबैंडन किया गया होगा। आपको ऐसा फील कराया गया होगा कि वो पार्ट आपका अच्छा नहीं है। अगर आपने उस पार्ट को रिजेक्ट नहीं किया, सप्रेस नहीं किया, डिनाई डिसोन नहीं किया, तो यू विल नॉट बी लव्ड। तो आपने उस पार्ट को अपने में से काट के अलग कर दिया कि चलो ठीक है, अब मैं ऐसे कभी हंसूंगी ही नहीं, अब मैं खुल के कभी हंसूंगी ही नहीं। क्योंकि जब मैं खुल के हंसी थी तब लोग मुझ पे हंसे, लोगों ने मुझ पे गुस्सा किया, मुझे पनिशमेंट मिली। इसका मतलब मेरी हंसी अच्छी नहीं है, मैं खुल के नहीं हंस सकती। तो आपने अपने ट्रू सेल्फ के एक एस्पेक्ट को खुद से कट करके साइड में फेंक दिया। अब यूनिवर्स आपके उस सेल्फ को आपके सामने भेज रहा है जो बहुत खुल के हंस रही है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। What you will feel? You will feel jealous, you will feel bad, you will feel angry, you will judge that person. अब ये सारी चीज़ आप खुद में भी कर रहे हैं, आप खुद को भी खुल के हंसने नहीं देते, आप खुद के भी हंसी को जज कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले को भी दबाने का ट्राई करोगे, कंट्रोल करने का ट्राई करोगे। दिस इज amazing and I totally love it. And when you will start to understand ना that कि ये चीज़ें इतनी इजी हैं और ऐसे वर्क करती हैं, आपका लोगों पे से 50% गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को जज करना बंद कर दोगे। आप बहुत ही आप एक ऐसे माइंडसेट में आ जाओगे जहाँ पे आप बहुत बहुत क्यूरियस हो कि अच्छा आज मैं इससे मिलने वाली हूँ, तो इसकी कौन सी एस्पेक्ट मुझे मुझे इरिटेट करेगी, मुझे आज अपने बारे में जानने को मिलेगा। बी क्यूरियस टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड द मोमेंट यू विल शिफ्ट योर माइंड फ्रॉम hating people, judging people and trying to control them, just let them be, let them be themselves and you allow yourself to feel whatever that person is making you feel. क्या इमोशंस अराइज कर रहा है वो आपके अंदर, एंड ट्रस्ट मी यू विल सी कि वो आपके अंदर भी है एंड आप खुद को भी उस चीज़ के लिए जज करते हो। जैसे ये पीछे ये बजाना स्टार्ट कर देता है, मैं वीडियो जब शूट करती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे क्या लग रहा है इस बजाने से, जबकि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, कि जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ तो दिस पर्सन डजंट केयर, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ये साउंड मेरे लिए चिल्लाने का साउंड है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे भी कुछ काम है, मेरे लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंस रखती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए बस ये है कि उसे बस बजाना है, उसको वो चीज़ करनी है, उसको बस शाउट करना है। तो इवन दिस साउंड इज अराइजिंग समथिंग इन मी, द एंगर, कि मे बी पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड मी। वो बस चिल्लाते गए, उन्हें बस अपना मूड दिखा, उन्हें बस अपना गुस्सा दिखा, उन्हें ये नहीं दिखा कि मेरी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कि मेरी भी लाइफ में काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंस रखती हैं।
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा मूड कैसा हो रहा है, मेरा इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर मेरी भी लाइफ में कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मैं भी काफ़ी चीज़ काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस में फंस सकती हूँ। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ चिल्लाना है, उन्हें सिर्फ अपना गुस्सा निकालना है, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, वो अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे कैसा फील हो रहा है, या फिर मेरे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो उनके लिए नहीं है। They just don't care. They are just like, we will shout, we wanna shout तो we will shout. अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो even this sound is making me realize, bringing healing in my life कि प्रियंका, you need to heal yourself in this aspect of your life. Okay, let go of the anger when people did not understand, when your best interest was not their best interest. ओके जब लोगों ने आपके बेस्ट इंटरेस्ट को अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं समझा, जब उन्होंने सिर्फ अपने स्केड्यूल के हिसाब से चीज़ें की, उन्होंने आपके लिए कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डाला, थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस नहीं किया, थोड़ा सा भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जहाँ पे एवरीथिंग वॉज ऑल अबाउट देम, ओके, जहाँ पे आपका बेस्ट इंटरेस्ट उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके लिए बस ये था कि उनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाना चाहिए, एंड उनका बेस्ट इंटरेस्ट आपका बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, बट आपका बेस्ट इंटरेस्ट उनका नहीं होगा। तो डेफिनेटली आई एम एंग्री फॉर दिस आस्पेक्ट, एंड वीडियो बनाते हुए मुझे ये रियलाइज़ भी हो गया। दिस ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम टील स्वॉन, ओके, दिस बेस्ट इंटरेस्ट वाला थिंग। So let me just be clear कि this is not my own research or something. I learned from her. Also, one thing I realized about love, about fear of receiving love, कि एक साइड तो मैं खुद को ये बोल रही हूँ कि I want to receive love, I want love, all these things. बट डीप डाउन मुझे मेडिटेशन में ये रियलाइज़ हुआ दैट आई एम पुशिंग अवे द लव, ओके, आई एम स्केर्ड ऑफ लव बिकॉज व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, लव वॉज ऑलवेज कंडीशनल. सो एवरी टाइम somebody is trying to love me unconditionally, I run away. I feel this is not familiar, and I push that person away. And every time love is inconsistent and coming with so many conditions, and coming with कि I need to fix this person, heal this person in order to receive love. I used to feel okay with that kind of love, and it is very exhausting. Trust me, you are the one who push away the love. And I realized that I was the one who was pushing away the love. Every time somebody was trying to love me, give me something, my mind was like, okay, इसको मुझसे क्या चाहिए? Okay, ये मेरा एडवांटेज लेना चाहता है, अच्छा ये मेरे लिए ये कर रहा है तो इसको मेरा एडवांटेज लेना है, अच्छा इसको मुझसे क्या काम हो सकता है, इसको मुझे क्यों देना है ये चीज़, अच्छा okay, because this is not true, this is so not real. Love was always conditional. I am not worthy of love the way I am. You see, my own mind is pushing away the love, and then I am attracting those type of people in my life who also push away the love, who also do not receive my love. जो मैं उनको अनकंडीशनली लव कर रही हूँ वो भी उस चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैं रिफ्लेक्शन अपने रिफ्लेक्शन को अट्रैक्ट, जहाँ तक मुझे लगता है, ओके, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, क्योंकि मैं अपने रिफ्लेक्शन को अट्रैक्ट कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है दैट
I am not good enough to be accepted the way I am. So I need to put a lot of hard work. I need to fix this person. I need to heal this person. I need to cure this person. I need to give so much to this person. I need to sacrifice myself for this person. So I'm also attracting that kind of people, those type of people. एंड मुझे भी लव वैसे ही मिल रहा है, क्योंकि डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ टू बी लव्ड. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग. इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग टू नॉट बी योर सेल्फ, बिकॉज इन दैट मोमेंट यू आर लाइक, अगर मेरे जो जो पार्ट्स मैं अपने बारे में छिपा रही हूँ, गलती से अगर वो लोगों को दिख गए तो, गलती से अगर वो पार्ट लोगों के सामने आ गए तो, गलती से अगर लोगों को पता चल गया कि मैं वैसी हूँ तो आई एम नॉट प्रेजेंट विद पीपल. आई एम नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट. आई एम जस्ट इन माई हेड ट्राइंग टू हाइड माई ट्रू सेल्फ. ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट इन माई हेड. क्या मैं ठीक से बैठी हूँ? अच्छा, मैं क्या ठीक से खाना उठा रही हूँ? अच्छा, क्या मैंने कपड़े ठीक से पहने हैं? अच्छा, क्या मेरे बाल ठीक हैं? अच्छा, क्या मेरा बॉडी वेट ठीक है? अच्छा, क्या मैं ठीक दिख रही हूँ? क्या मैंने आज बाल ठीक से बनाए हैं? अच्छा, क्या मैं ठीक से खा रही हूँ? अच्छा, क्या मैंने ठीक से ऑर्डर किया? क्या मैंने इनको ठीक से ग्रीट किया? क्या मैंने ठीक से बोला? अच्छा, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? ओके, ये शांत क्यों बैठे हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? यू नो, लाइक यू आर जस्ट इन योर हेड. यू आर जस्ट इन योर हेड. All these fears, all these overthinking. Trust me, the moment you will allow yourself to just be yourself, I know it is not easy. मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, इस प्रोसेस से, इस यू नो ट्रुथ तक आने में टाइम लगा है, लगेगा. मैं हमेशा ऐसी नहीं होती हूँ. मैं आज वीडियो में ऐसी बोल रही हूँ, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ. मुझे कभी कोई सेल्फ डाउट ही नहीं होता. बहुत होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ. मैं अपने उन सारे पार्ट को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि इज़ नॉट गुड इनफ टू बी लव्ड. मैं उन सारे पार्ट को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ जो मैंने डिसऑन कर दिए, जो मैंने अपने आप से काट के फेंक दिए, जो मैंने रिजेक्ट कर दिए, कहीं हाइड कर दिए, कहीं पे सप्रेस कर दिए, इस डर से कि अगर मैं वो वाली प्रियंका बन गई, अगर मैंने अपने उस पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अगर मैंने अपने उस पार्ट को रिवील कर दिया, then I will be in danger. People are gonna hate me. People will not like me. I'll be alone. I'll be isolated. I'll not be loved. अगर मैंने अपने आप को शाइन करने का मौका दिया, then I am in danger. People will come after me. I'll be alone. अगर मैंने अपने आप को रिच बनने का मौका दिया, एंड अगर मैं बन गई तो I'll be alone. I'll be isolated. I'll only attract fake friends. I will I'll not be loved. I'll never find true love. People will not like me for my true self. All these things are stopping you from your growth and are stopping me from my growth. And when you will start to not judge people and accept people as they are and reflect their any behavior which is bothering you onto yourself, you will realize that everything is a reflection. Everything is a reflection. This world is a mirror. People are mirrors. अगर आपको लगता है that you are the most prettiest women on this planet, most beautiful women on this planet, trust me, people are gonna mirror that. People will come and tell you. क्योंकि अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, वो आप में दिख जाएगा. आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, आप कितने भी अच्छे से चल रहे हो, वो आपका कॉन्शियसनेस आप में दिख जाएगा.
Today I realized this and I wanted to share with you all that trust me, love is safe. Love really heals. Allow yourself to receive love, because I will also tell myself that it is safe to receive love. Love is safe. Love is unconditional for me as well. Love is not conditional for me. I don't have to reject any parts of myself in order to receive love. Neither I have to become very successful to receive love. Maybe yes, जो चीज़ मुझे करनी अच्छी लगती है उसके लिए यस, डेफिनेटली अगर भगवान मेरी लाइफ में सक्सेस भेजते हैं, कंफर्ट भेजते हैं, आई वुड लव इट, आई वुड एन्जॉय इट, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर इट. बट मुझे लव पाने के लिए सक्सेसफुल नहीं बनना, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट okay, my family did not accept me because maybe I'm not successful, because I don't have that much of money, because I'm not that intelligent, because I did not score that much, because I do not know how to dance, because I do not know how to sing, because I do not know how to be this good girl. No. People who made you feel that way, they are themselves wounded. They chose not to heal themselves. They chose not to know themselves better. And they just transferred their wounds, their trauma onto you. But you can choose to heal yourself. Because love is unconditional, and I am starting to understand this. And when I'm saying this, मुझे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट दैट लव इज़ कंडीशनल, बट एक्चुअली लव इज़ नॉट कंडीशनल. I always used to think that I need to have this perfect body, I need to become this successful, I need to earn this amount of money, I need to do this work, ये जॉब करना पड़ेगा, मुझे ऐसी ड्रेस पहनना पड़ेगा. This was very exhausting, self-hating, extreme bad space to where you can see yourself, where you are putting yourself. कि मेरी हाइट परफेक्ट नहीं है, मेरी बॉडी शेप परफेक्ट नहीं है, मेरे बाल परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ. एंड आप अपने आप को हेट करने लगते हो. यू स्टार्ट टू जस्ट हेट योर सेल्फ. आपको लगता है कि आपके बारे में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप में अच्छा क्या है. एंड आप वो सारी चीज़ें बनने लगते हो जिस चीज़ के लिए सामने वाले को लव मिल रहा है. आप वैसे ड्रेस पहनने लगते हो, आप वैसे बात करने लगते हो, आप वो कोर्सेज करने लगते हो, आप वैसे चलने लगते हो, आप वैसे गाने लगते हो, आप वैसे सोने लगते हो, वैसे उठने लगते हो, वही सेम फूड खाने लगते हो. आप इस दुनिया में सारे वो इंसान बनने लगते हो जो आपको लगता है कि उनको उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस मिल रही है. तो मे बी अगर आप वो इंसान बन जाए तो आपको भी उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो आपको भी उस चीज़ के लिए लव मिलेगा. बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू दैट्स नॉट ट्रू. आई नो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू इंटीग्रेट दिस ट्रूथ, to embody this truth, but you will understand slowly and gradually that you don't need to copy people. You just don't need to copy people. You are enough the way you are. भगवान ने आपको जैसे बनाया है परफेक्ट हो. आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने ट्रू सेल्फ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है. भगवान ने आपको यूनिक बनाया है. एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस भी बताई है. एंड आप टील स्वॉन की वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं. आप अपने आप को एक मेडिटेटिव स्पेस में, मेडिटेटिव
यू नो टाइम में जब आप करते हो मेडिटेट, आप अपने आप को एक रूम में बिठाओ एंड अपने उस सारे एस्पेक्ट को कुर्सी में साइड में सर्कल लेके बिठाओ एंड आप उन लोगों को याद करो जिनकी चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं। उनकी कौन सी चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं, क्या इरिटेट करती हैं, क्यों इरिटेट करती हैं, आप उनमें क्या चेंज करना चाहते हो, आप उनमें क्या बदलाव लाना चाहते हो, क्यों लाना चाहते हो, एंड यू विल स्टार्ट टू रिसीव आंसर्स कि ये चीज़ आप अपने में भी पसंद नहीं करते और आपका वो शैडो सेल्फ वहाँ उस कुर्सी पे बैठा हुआ है जो आपने रिजेक्ट किया हुआ है। And I really hope that this video is helpful for you all. On this note, I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care. And if you guys resonate with my content, like my content, then do like, share and subscribe to my videos and do share with your friends and family. And I will see you all in my next video. Till then, bye bye and take care. एंड मैंने बहुत अच्छी न्यूज़ एंकरिंग कर दी यहाँ पे बैठ के अभी।